कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मीरगंज तहसील की न्याय पंचायत चुरई दलपतपुर में किसान पंचायत सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने सरकार पर तीखा वार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश का किसान इस वक्त हताश है। किसान आंदोलन के दौरान 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के अंदर किसानों का उपहास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी सरकार जनता के साथ ही धोखा कर रही है। अहंकार के चलते सरकार किसानों की आवाज दबा रही है, लेकिन किसानों के दमन के बारे में अगर किसी ने सोचा तो कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। वहीं उन्नाव की घटना पर उन्होंने कहा कि उन्नाव की घटना इस बात का उदाहरण है कि सरकार किस तरह कानून व्यवस्था में फेल है। इस दौरान मंच पर उनके साथ जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी और महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला मौजूद रहे। निराश है, आत्महत्या कर रहे हैं। 200 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। 85 दिन हो गए। प्रधानमंत्री जी सदन में किसानों का उपहास उड़ा रहे हैं। ये देश लोकतंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकार और जनता के साथ विश्वासघात, हठधर्मिता, सत्ता के दम पर अहंकार में आप किसानों की आवाज दबा देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बिल विधेयक के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ है। शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ऊपर किसी ने जाति की दमन करने के बारे में सोचा भी, कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़ी होगी। शांतिपूर्वक आंदोलन का कांग्रेस पूरी तरह समर्थन करती है और उनकी आवाज़ किसी कीमत पर दबने नहीं देगी। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में रेल रोको अभियान चलाया गया। बरेली में भी किसान संगठन पूरे जोश के साथ नजर आए, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से रेल रोकने निकले किसान जंक्शन तक नहीं पहुंच पाए। किसान एकता संघ और खेत मजदूर यूनियन के पदाधिकारी दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश देखते हुए पुलिस ने दामोदर स्वरूप पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च कर जंक्शन जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिससे माहौल में गर्मी पैदा हो गई। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि विरोध स्वरूप जंक्शन जाकर यात्रियों को चाय पिलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोककर उनके साथ धक्का मुक्की की है, जो बेहद निंदनीय है। पुलिस के दम पर, लाठी के दम पर आंदोलनकारियों को रोकना, आंदोलनकारियों के साथ तानाशाही करना, ये किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक देश के अंदर देश की जनता और देश के वो लोग जो संविधान का सम्मान करते हैं, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भविष्य में जो ये सब हो रहा है, इसका नतीजा आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। मैं बस इतनी बात करना चाहूँगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के साथ कई संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन किया। खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश सचिव राजीव शांत ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारी संख्या में किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा की जा रही मांगों को नहीं मान रही। हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत आज यहाँ पे धरना दिया और हमारी मांग है जो सरकार 6 महीने पहले 3 कृषि का कानून लेकर आई है, उन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और एमएसपी के लिए कानून का दर्जा बनाया जाए। वहीं इससे पहले प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच से जुड़े लोगों ने गीतों के साथ धरने का आगाज किया और गीतों के माध्यम से विरोध के सुर बुलंद किए। किसानों के रेल रोको प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को किसानों को बरेली में भी ट्रेन रोकनी थी, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी की तैयारियां देखकर जंक्शन पर परिंदा भी पर नहीं मार पाया। किसानों के रेल रोको आंदोलन का अलर्ट आते ही बुधवार को ही आरपीएफ जीआरपी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। गुरुवार को सभी जवानों की अलग अलग टीमें बनाई गयी। जंक्शन पर प्रवेश के हर पॉइंट पर जवानों को खड़ा किया गया ताकि कोई भी किसान जंक्शन पर न आ सके। सुभाष नगर पुलिया, सर्कुलेटिंग एरिया, अपलाइन डाउनलाइन, हर तरफ फोर्स तैनात थी। उनका एक इनपुट प्राप्त हुआ है कि उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह से रेल रोको आंदोलन को सफल नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हम तत्पर हैं और मुस्तैद हैं।
बहेड़ी में कृषि कानूनों और किसानों पर झूठे मुकदमे लगाए जाने के खिलाफ पूर्व विधायक प्रत्याशी नसीम अहमद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लिया। नसीम अहमद अपने निवास कार्यालय से समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े, लेकिन थाने के सामने एसडीएम और सीओ ने उन्हें आगे जाने से रोकते हुए वहीं ज्ञापन ले लिया। एक तंबाकू कंपनी के पैकेट पर धार्मिक प्रतीक बना होने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा किया जा रहा है। बरेली में भारतीय राष्ट्रवादी दल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि संभल में निर्मित तंबाकू के पैकेट पर हिंदुओं का पवित्र धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक बना हुआ है। इसके अलावा तंबाकू का नाम योगी है, जिस पर तत्काल रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा गया। हम लोगों को अभी वैसे जानकारी हुई है कि संभल स्थित तंबाकू का एक कारखाना वहाँ चल रहा है योगी के नाम से, जिस पर हमारा धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक सतिया बना हुआ है, जो कि लोग उसको यूज़ करने के बाद फाड़ कर फेंक दे रहे हैं। और हम लोग आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि जो संभल स्थित कारखाने में जो सतिया बना हुआ है, छप के चल रहा है तंबाकू को, उस कारखाने को तत्काल प्रभाव से सील कर देना चाहिए। और जो लोग भी इस कारखाने को संचालित कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की चाहिए।